आइए आज फिजिक्स में इंग्लिश डायमेंशन आज खत्म ही कर देते हैं। देखिए इसके बाद लाइट पढ़ेंगे। देखिए आज बताएंगे दूरी का मात्रा। क्या बताएंगे? कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, उसी को समझना है। तो एक होता है खगोलीय दूरी, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसका मात्रा कितना होता है? देखिए इसको AU शॉर्टकट में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? AU। ये होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल को AU से यूनिट तो शॉर्टकट में लिखा जाता है। तो AU बराबर होगा 1.5 × 10⁻11 मीटर। इतना याद रखना है। अगर इसी को किलोमीटर में पूछ दे तो कितना होगा बताइए तो? वन 1.5 × 10⁸ क्या हो जाएगा? देखिए किलोमीटर में किसी भी संख्या को किलोमीटर में निकालना है तो मीटर में 1000 से किलोमीटर आता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अब इसी में 1000 से हम भाग दे देंगे तो देखिए 3 0 से 3 0 कट गया तो 1 आ गया। तो किसी भी संख्या को किलोमीटर से किलोमीटर में बनाना है तो क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। तो इसी में हम 1000 से भाग करेंगे तो 3 0 कट नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? तो 3 0 कटेगा तो 10⁻ कितना हो जाएगा? 8। 11 में से 3 0 निकल गया तो 8 बन गया। तो किलोमीटर में हो गया। अब देखिए प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष पूछता है। प्रकाश वर्ष को ही लाइट ईयर बोलते हैं, इंग्लिश में लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में एक लाइट ईयर इसी को कहते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष में ये होता है एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी चलेगा उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में जो प्रकाश चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माने एक सेकंड में लाइट जो चलती है, जो प्रकाश का वेग होता है कि समझ जाइए कि क्या होगा, इतना मीटर चल जाएगा। यानी इतना मीटर का मतलब ये हुआ यहाँ 3 पर 8 गो जीरो होगा। 2 2 4 2 6 तो इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 30 करोड़ मीटर जाएगी। अगर इसी को किलोमीटर में बनाना हो तो 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ से 3 0 कट गया, तब हो जाएगा इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 3 लाख किलोमीटर जाएगी। प्रकाश एक सेकंड में कितना दूर चल जाती है? 3 लाख किलोमीटर। समझ गए? तो यही दूरी प्रकाश जो होता है कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, लेकिन साल भर में कितना जाएगी? इतना दूरी जाएगी। अब साल भर लगातार प्रकाश चलते रहे इसी स्पीड से तो उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब ये हुआ साल, एक साल में प्रकाश के द्वारा चला गया दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। क्लियर? तो इसी को जो यहाँ हम लोग 3 लाख निकाले, ये 1 सेकंड का निकाले, यही निकाले जो 3 लाख L लिख देते हैं। तो इसी को 1 साल के टाइम से गुना कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। समझ गए? तो पहले 60 से गुना कीजिएगा तो 1 मिनट का निकल जाएगा। समझ गए? फिर 60 से गुना कीजिएगा तो 1 घंटा का निकलेगा। फिर 24 से गुना कर दिए तो 1 दिन का निकलेगा। और फिर 365 से गुना कर दीजिएगा तो 1 बरस का निकल जाएगा। और तब गुना करके देखेंगे तो इतना आएगा। क्लियर? और इसी को ये मीटर हो गया। किलोमीटर में बनाना हो तो इसमें क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करने का मतलब कि 3 0 क्या होगा? कट जाएगा। तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और ये सब पूछता है। उसके बाद दूरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन होता है? पास से। पढ़े होइएगा? ठीक है। तो देखिए अभी के पहले इसको पूछता था प्रकाश वर्ष, अभी भी पूछता है। ज्यादातर इसको याद रखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब पार्सेक, लाइट ईयर और पार्सेक में क्या होना चाहिए? रिलेशन याद रहना चाहिए। अब ये पूछ रहा है तो 1 पार्सेक बराबर 3 × 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये बताइए इसमें पार्सेक बड़ा हुआ कि प्रकाश वर्ष? पार्सेक। देखिए
कभी भी दो चीज का जो जिसका कोफिशिएंट हो गया, जैसे इधर प्रकाश वर्ष है तो इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इधर पार्सेक नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 मानते हैं। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो जिसका गुणांक छोटा रहता है वो वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे दूगो 50 टकिया मिल के एगो लमरी होता है तो देखिए यहाँ पे जो 100 का है इसका यूनिट कोफिशिएंट 1 है, अब 50 वाला कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। मैंने जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा वो यूनिट बड़ा रहता है, और जिसका कोफिशिएंट बड़ा रहता है छोटा होता है। कोई दिक्कत, मैंने अपोजिट समझ लेना है। तो प्रकाश वर्ष का 3.26 है, और इसका क्या है 1 है, तो इस यानी इसका इकाई थी क्या, कोफिशिएंट छोटा हो गया इससे, तो इसका मतलब इकाई क्या है, बड़ा है। कोई दिक्कत, तो सबसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कौन होता है, पार्सेक, ये सबसे बड़ा होता है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो कोशिका होता है बॉडी का सेल, उसका जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, समझ गए। मैंने कहने का मतलब 1 मीटर को नीचे 1 लिख के 6 गो जीरो से भाग देंगे तो उतना निकलेगा, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर। तो कोशिका की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर। अणु के नाम सुनिएगा, अणु परमाणु सुने हैं। तो अणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻9। तो 9 इतना लिखे हैं कि लग रहा है इसका भाई है बगल में आ गया। तो हमको मार्कर 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1 में नीचे हम 1 लिख के 9 गो जीरो लिख के भाग देंगे तो उतना ही आएगा। तो अणु की त्रिज्या बहुत छोटा होता है, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं, एन लिख दिए हैं, नैनोमीटर। परमाणु, ये अणु हो गया, उससे छोटा होता है परमाणु। तो परमाणु को हो गया कि 10⁻⁻10, यानी 1 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। ई एन को बोला जाता है क्या, नैनो, नैनो का नहीं, आई ई ए को बोला जाता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या, जिससे परमाणु की नाभिक होता है, पढ़े जो परमाणु की नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नहीं याद आ रहा है। तो वही परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻15, इसी को फर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्मी। तो याद रखना है, कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये परमाणु वाला जरूर याद रखिएगा 10 के पावर, नाभिक वाला जरूर याद रखिएगा 10 के पावर -15। आप पार्सेक वाला याद रखिए, ऐसे याद सब रखिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो पूछ देगा नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, 10 के पावर -15 क्या। अगर इसको सेंटीमीटर में पूछ दिया तब क्या कीजिएगा, मीटर को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, मीटर को बनाने के लिए भाग देते हैं, सेंटीमीटर गुना न करते हैं। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से गुना करेंगे तो 2 गो प्लस पावर जाएगा, ये कम ही हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा। समझ में आया। कभी भी जो मीटर है इसको, एक तो यूं नहीं फ्रेश कर रहा है, जो मीटर है इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 100 से गुना का मतलब 10 के पावर 2 से, तो ये प्लस हो गया, और इधर से माइनस है। अब मान लीजिए 10 के पावर -15 है, और यहाँ गुना कर दिए 10 के पावर 2 से, तो ये माइनस से प्लस है, तो 10 के पावर -13 होगा। समझ रहे बात को। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये सब मीटर में है, और इसको क्या करना है, सेंटीमीटर बनाना है। उसके बाद से यहाँ ये मिटा देते हैं। अब देखिए, एक फैदम बराबर होता है 10 के पावर 6 फीट, ठीक है। एक नॉटिकल मील, फैदो या फैदम या फैदोमीटर भी लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, फैदोमीटर लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा फैदोमीटर।
देखिए फाइडोमीटर का यूज कहाँ होता है? समुद्र की गहराई मापने में। क्या? समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र से रिलेटेड है नॉटिकल मील, समझ गए? तो नॉटिकल मील आपको होता है, एक नॉटिकल मील बराबर हो गया 1852 मीटर। कितना होता है? 1852। अब देखिए फाइडोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने में, किस जगह समुद्र में कितना गहरा है, इसी फाइडोमीटर के यूज करके क्या किया जाता है? मापा जाता है। लेकिन नॉटिकल मील समुद्र की सतह पर दूरी मापने में किया जाता है। माने यहाँ से वहां तक अगर समुद्र में जा रहे हैं तो कितना दूरी है, तो समुद्र के ऊपरी सतह पर दूरी मापने के लिए तो नॉटिकल मील, समुद्र के अंदर गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर। क्लियर? ये क्या हो गया? बाहरी दूरी। ये क्या हो गया? बाहरी दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? इसे क्या मापते हैं? गहराई समुद्र की। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं ना होगा। अब एक फाइडोमीटर बराबर कितना होता है? 100 और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। अगर किलोमीटर बनाना है तो 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव रख देंगे, तो 1.852 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए एक मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक, जिसको माइल इंग्लिश में बोलते हैं उसी को हिंदी में मील बोलते हैं, शुगर मिल नहीं है, 1.6 किलोमीटर। कितना? माने 1.5 किलोमीटर से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। तो एक मील देखिएगा, गांव के लोग पहले भी कहते हैं एक मील यहाँ से दूरी है, 1 माइल है चाहे 2 माइल है, 1 कोस, तो कोस छोड़ दीजिए, माइल यहाँ पर देखिए, कोस तो 3 किलोमीटर में एक लगभग होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हो गया इस दूरी से रिलेटेड। अब द्रव्यमान से माने भार के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे बड़ा यूनिट होता है चंद्रशेखर। क्या होता है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर होता है कि सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 यानी लगभग 1.5 गुना होता है। क्या होता है? चंद्रशेखर का यूनिट जो होता है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना यानी 1.44। अब देखिए सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 2 × 10⁻30 केजी। कितना? 2 × 10⁻30 लिख देंगे तो सूर्य का द्रव्यमान इतना केजी है। ठीक है। और पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 केजी, यानी पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। क्या है? पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। और पृथ्वी का द्रव्यमान तो 6 × 10⁻24 केजी हो गया। और एक होता है पौंड। पौंड में होता है लगभग 553 ग्राम। कितना? 453 ग्राम होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ द्रव्यमान का किलो में भी माप किया जाता है, क्विंटल में भी किया जाता है, टन में भी किया जाता है। ये सब द्रव्यमान का केजी, क्विंटल और टन। तो देखिए 100 किलो का 1 क्विंटल होता है और टन 10 क्विंटल का होता है। कितना का? ये 10 क्विंटल मिलेगा तो 1 टन होगा। ठीक है। तो इतना याद रख लेना है। उसके बाद चाहिए तापमान। तापमान में देखते हैं किसी चीज को हम मानते हैं या तो डिग्री सेल्सियस में, समझ गए? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, खूब ध्यान समझिएगा। फारेनहाइट में या रीमर में या केल्विन में, समझ गए? इसको शॉर्टकट में हम लिख दिए डिग्री सेल्सियस को C, यहाँ पर क्या लिख दिए F, यहाँ पर रीमर और यहाँ पे, तो इसी को लिखते हैं डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड का ही पहले सेंटीग्रेड बोला जाता था, कि पुराना नाम है, ऐसे का मॉडर्न नाम सेल्सियस है। तो इस सेंटीग्रेड क्या है? पुराना। पूछता है पुराना कौन है नया कौन है, समझ गए? तो सेंटीग्रेड पुराना है और सेल्सियस क्या है? नया। उसके बाद से F जो लिखते हैं फारेनहाइट में लिखते हैं, आई डिग्री रीमर और यहाँ पर केल्विन। अब देखिए इसका जो 0 100 इसका हम लेते हैं हिमांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। हिमांक बिंदु उसे कहते हैं जिस टेम्परेचर पर पानी क्या है? बर्फ बनने लगे। जिस टेम्परेचर, ऐसा एक टेम्परेचर, कभी देखते हैं कि पानी कभी भाप बन जाता है, कभी जम जाता है, होता है। तो जिस टेम्परेचर पे पानी क्या होगा? जमने लगेगा, बर्फ बनने लगेगा, उसी को हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं?
हिमांक बिंदु, और जिस टेम्परेचर पर, या इसी को फ्रीजिंग भी इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु, और जिस टेम्परेचर पर पानी भाप बनने लगे, क्या करने लगे, भाप बनने लगे, उसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु उसे कहते हैं, देखिए गलनांक बिंदु उसे कहते हैं जब बर्फ है और धीरे धीरे पिघलने लगे, गलने लगे, तो उसको कहते हैं गलनांक बिंदु। जिस पॉइंट पर बर्फ क्या करने लगेगा, पिघल के यानी पानी बनने लगेगा, उसको गलनांक बिंदु। और जब पानी उसके बर्फ बनने लगेगा तो हिमांक बिंदु। ठीक है, तो क्वथनांक क्या हो गया, यानी भाप बनने लगेगा। क्या होगा, भाप बनने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे तो सेंटीग्रेड में देखते हैं तो कोई भी जैसे पानी है बर्फ बनने लगा कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पे। लेकिन फारेनहाइट में देखते हैं तो 32 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 32 डिग्री पे। रीमर में देखते हैं तो 0 डिग्री पे, और केल्विन में देखते हैं तो 273.15। तो इतना केल्विन बताएगा तो समझ जाइएगा कि और पानी क्या होगा, जमने लगेगा। र्यूमर में बताएगा 0 डिग्री तो समझिए क्या होगा, जमने लगेगा। अभी इसका मतलब बता रहे हैं। फारेनहाइट में 32 डिग्री बताएगा तो समझिए कि पानी अब क्या होगा, जमने लगेगा। आज 0 डिग्री बताएगा सेल्सियस में तो क्या होगा। इस सब का एक ही मान है, क्या है, देखने में अलग अलग है लेकिन इसका वैल्यू एक ही है। इसलिए कि इसी टेम्परेचर पर पानी बर्फ बन रहा है, इसी पर बर्फ बन रहा है, इसमें भी इसी पर बर्फ बन रहा है, इसी पर इसमें भी। नाम अलग है लेकिन काम चारों का क्या है, सेम। समझ रहे हैं। जिस तरह मान लीजिए कि होता है कि अभी जैसे रुपया अभी इंडिया का, नेपाल का, अमेरिका का लाइएगा तो सबका कीमत अलग अलग रहता है। जैसे अभी अमेरिका का डॉलर कीमत मान लीजिए 80 रुपया है, तो हम लोग इंडिया का 80 रुपया लेके जाएं तो कोई मान लीजिए मार्केट में मिल रहा है तो लेके आएंगे, अमेरिका $1 लेके जाएंगे तो मिल जाएगा। समझ रहे बात को। नेपाल का मान लीजिए 150 रुपया हो जाए, कीमत अलग अलग, तो 150 रुपया लेके जाएगा तो एक मार्केट मिलेगा। तो उस सब का नाम अलग अलग है लेकिन कीमत तो देखिएगा वैल्यू एक ही ना हुआ। उसी तरह से ही है, डिग्री में अलग है, यहाँ रीमर में अलग है और केल्विन में अलग है, लेकिन कीमत इसका क्या है, एक ही है। सेम काम वही है बॉइलिंग पॉइंट। जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, भाप बनने लगेगा। आई क्या होगा, 212 पे भाप बनेगा, 80 पे भाप बनेगा और 373.15 पे भाप बनेगा। उसके अलावा देखते हैं यहाँ हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु में अंतर। तो यहाँ 0 से 100 तक आने में कितना अंतर है, 100। यहाँ 32 से 212 में आने में 180 का अंतर है, और यहाँ से 80 का, और यहाँ से 100 का। मैंने 100 यानी इसका पैमाना जो हो गया, यहाँ से यहाँ मान लीजिए स्केल हम इस तरह से ले लें तो यहाँ 0 लिख रहे हैं और यहाँ पे हम 100 लिख रहे हैं। तो ऐसे 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 करके एक एक डिग्री पे 100 गो होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, एक एक डिग्री का। मान लीजिए यहाँ से गए 1, यहाँ से गए 1, इस तरह से यहाँ तक कितना मिलेगा, 100। उसी तरह से अगर डिग्री फारेनहाइट पर देख लें 32 से 180 तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा, 180, सब 100 मिलेगा। यहाँ से 32 है, यहाँ 212 है, तो यहाँ से यहाँ तक बीच में 180 ना मिलेगा। कितना अंतर है, र्यूमर में कितना मिलेगा, तो यहाँ से जाएंगे यहाँ तक तो हमको 80 मिलेगा। उसी तरह से एक पैमाना, यानी यहाँ से यहाँ तक एक पैमाना था, डिग्री सेल्सियस में एक पैमाना का वैल्यू 1, और यहाँ से फारेनहाइट में यानी हम क्या किए, इसको एक पैमाना बना दिए। एक पैमाना बनाने का मतलब सब में 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है वो बताएंगे। 100 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, यहाँ 100 से भाग करेंगे 0 पड़ गया, यहाँ दशमलव नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद 1.8 हो गया, यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ गए। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 1 का मतलब, फारेनहाइट में 1.8 का मतलब क्या होता है। मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में कहने का मतलब ही हुआ, डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर 1 बढ़ा रहे हैं तो वहीं फारेनहाइट में 1.8 बढ़ जाएगा। जैसे होता है ना, अभी मान लीजिए कि अभी लोग कहता है कि टेम्परेचर अभी कितना है, मान लीजिए 32 डिग्री है, तो अब 32 से 33 डिग्री हो गया, 1 डिग्री बढ़ गया, तो फारेनहाइट में 1.8 बढ़ेगा। समझ गए। वहीं र्यूमर में 0.8 बढ़ेगा और केल्विन में 1 बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डिग्री सेल्सियस में जितना बढ़ता है
केल्विन में उतना ही बढ़ता है। इसमें जितना घटता है उतना ही इसमें घटता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे उसको समझिए, अब अच्छा क्वेश्चन आएगा। इतना तो अभी भूमिका बना रहे थे, अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि जब सेंटीग्रेड में 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फारेनहाइट में कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं, क्या करते हैं एक, अब फारेनहाइट वाला ले लेंगे ई। अगर इसमें 20 बना देते हैं 20, तो इसमें भी क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 0 से दशमलव उठ जाएगा, 18 गुना 36। तो डिग्री सेल्सियस में अगर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है टेम्परेचर तो ये क्या हो गया 36 डिग्री सेल्सियस। आप लोग एगो फॉर्मूला दिमाग में आता होगा, C-0/5 F-32/9, वो अलग है, समझ गए क्या? नहीं ना आ रहा है, जानते नहीं करते, उसको भी अभी बताएंगे। अच्छा वो पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए जो नया नया स्टूडेंट रहता है ना उसको पढ़ाने में अच्छा लगता है, जो कुछ सीखे रहता है ना तो उसको दिक्कत होता है। अब यहाँ अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ दे डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर हम 20 डिग्री बढ़ाएं तो र्यूमर में कितना डिग्री बढ़ेगा बताइए, कितना बढ़ेगा, कितना करेंगे किसमें, खाली 20 में, तो 20 में और किससे गुना करेंगे। हाँ देखिए इसको अगर डिग्री सेल्सियस में 20 बढ़ा तो इसको 20 बनाएंगे 20 से गुना कर दिए। एक बार अगर र्यूमर में कितना डिग्री बढ़ेगा तो र्यूमर में यहाँ 0.8 है तो इसमें 20 से गुना कर देंगे तो इससे ये 8 गुना तो यहाँ पे 16 डिग्री बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, माने कहने का मतलब कि दोनों को हम बराबर करेंगे, समझ गए। यहाँ पे कह देगा अगर ये टेम्परेचर बढ़ के 32 हो गया, अगर इसमें 32 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो कह रहा है वो दोनों को लिख लीजिए। कहेगा र्यूमर को हम 32 बढ़ा रहे हैं तो इसका कितना बढ़ाएंगे, तो इसको 32 बनाएंगे पहले, तो पहले 0.8 लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे 1 दशमलव। अब 32 बढ़ा रहे हैं तो कितना से गुना करेंगे 32 होगा 40 से, यहाँ से उड़ाएंगे तो इधर भी हम 40 से गुना कर देंगे, तो ये उड़ाएंगे तो कट गया 8 चौका 32 इधर हो गया। तो अब 32 इधर बढ़ रहा है तो इधर देखेंगे 18 चौका 72 कट गया तो 72 डिग्री बढ़ेगा, समझ में आ गया। तो जिसका कहेगा जितना बढ़ाने के लिए कोई तो एक देके पूछेगा कि बहुत अंदर का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होइएगा तो इसको ध्यान से समझिए। यहाँ कह रहा है इसको हम 32 बनाए तो इसको हर हाल में 32 बनाइए, अब 32 इसको बनाए तो अब इसको कह रहा है कि इसको कह रहा है, जिसको कह रहा है जितना से गुना किए उतना से गुना इधर भी कर देंगे, आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत, मिटा देना। कभी कभी नहीं पूछता है कि गर्मी के दिन में एक टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री बढ़ गया तो फारेनहाइट में कितना बढ़ा होगा, तो निकाल लीजिए 18 डिग्री। 10 इसमें बढ़ा तो 10 इसको बनाएंगे तो इसमें 10 गुना करेंगे तो 18 हो गया, कोई दिक्कत। नहीं समझ रहे हैं तो कहेगा 18 काल में काटना छोड़ा ही। अब देखिए एक होता है इसका जो इसमें इतना डिग्री है तो उसमें उसका वैल्यू कितना होगा, क्या हो गया मान चेंज करना। मान को हम क्या करेंगे चेंज। तो देखिए एक होता है क्या, अगर इसमें है 100 डिग्री तो इसमें कितना होगा, इसमें 50 डिग्री तो इसका 50 डिग्री का वैल्यू इसमें कितना होगा इसको। तो एक होता है 0 100 सी में यहाँ पर यहाँ पे जो सेल्सियस है तो सेल्सियस तो लिखिए देते हैं सी, यहाँ पे फारेनहाइट एफ लिख देते हैं, यहाँ पर र्यूमर आ लिख देते हैं, यहाँ पर केल्विन लिख दिए। अब इसका हिमांक बिंदु घटा देते हैं, हिमांक बिंदु जो होता है ये वाला 0, इसमें कितना घटाएंगे 32, इसमें 0 और इसमें 273.15। यहाँ पर दशमलव हटा देता है, लगभग में इतना ही लेता है।
अब नीचे क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देता है। तो मैक्सिमम इसका 100 है, मिनिमम क्या है 0। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 212, घटाएंगे 32। यहाँ पे जो है कितना हो गया 80 माइनस 0, यहाँ पे 373 माइनस 273, तो हम लोग हटा दिए हैं। अब देखिए ये सब आपस में रेशियो बन गए, क्या हो गया ये आपस में बराबर होता है, क्या होता है। अब इसी को काट छाट कीजिएगा तो ये हो जाएगा C/100, आई हो जाएगा कितना F माइनस 32/180, और ये हो जाएगा R/80, ये हो जाएगा K माइनस 273/100। अब देखिए 20 से सब कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 0 1 0। अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा C, नीचे दिखाई दे रहा है C/5, आई हो जाएगा F माइनस 32/2 से फिर कट जाएगा तो हो जाएगा 9, आई 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा R/4, आई 2 से कटेगा तो ये माइनस 273/5। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अगर इतना नहीं याद है तो ये आया कैसे उसको याद कर लीजिए। ऊपर C लिख दिए, F लिख दिए, R लिख दिए, K लिख दिए। यहाँ पर सबसे छोटा वाला, सबसे इसी के नीचे सबसे बड़ा वाला इसका वैल्यू, और छोटा वाला ऊपर से दोनों घटा दिए, यहाँ पर छोटा वाला घटा दिए, यहाँ पर छोटा वाला, दोनों क्या किए सॉल्व कर दिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कोई टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट में कितना होगा। तो यहाँ सेल्सियस की जगह पर रख दीजिएगा 40, यहाँ पर फार्मूला हम C/5, फारेनहाइट में F माइनस 32, अब बटे हम क्या लिख दिए 9। तो इस सेल्सियस में 40 है तो यहाँ 40 रख देंगे अब बटे 5, और यहाँ पे F माइनस 32 अब बटे 9 कर देंगे। अब यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो गया 8, 8 9 72, अब 72 यहाँ पर तो हो जाएगा F माइनस 32 बराबर 72। अब F बराबर यहाँ पर 32 जाकर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 104, तक की फारेनहाइट में हो जाएगा 104 डिग्री। तो इस तरह से अगर मान लीजिए जो भी पूछे दो को कोई एक देगा कोई दूसरा से पूछ देगा, तो अगर सेल्सियस में दिया फारेनहाइट में दिया तो सेल्सियस दिया तो सेल्सियस की जगह पर रख दीजिए, और इन दोनों को सॉल्व करके फारेनहाइट बना दीजिए। समझ में आया। यहाँ ऊपर लिखे अच्छा समझा देते हैं C/5 F माइनस 32/9, ऊपर क्या है R माइनस R/5, आई हो गया K/273 कितना 4 आई 5। देखिए अब आपको कोई दो को में पूछता है, कोई एक देगा दूसरा पूछेगा। आपको आएगा र्यूमर में कोई है 40 डिग्री, तो फारेनहाइट में कितना होगा, तो र्यूमर की जगह पर 40 रख दीजिएगा और इस दोनों को सोल्व कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फारेनहाइट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। अगर आपको पूछ दिया केल्विन में, किसमें केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस में देकर केल्विन में पूछेगा, तो डिग्री सेल्सियस में दे दिया तो C की जगह पर वैल्यू रख दीजिए और इस केल्विन के बराबर कर दीजिए। तो केल्विन के बराबर कर दिए तो K का वैल्यू सोल्व करने पर नहीं निकल जाएगा। समझ गए। देखिए एक पूछता है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना लो जा सकता है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर कितनों घटाइएगा तो नहीं घटेगा, क्या होगा नहीं होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कभी टेम्परेचर घटता है, तो घटते 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 इतना तक जा सकता है, क्या कर सकता है। इसके अलावा कुछ भी कर लीजिएगा, अभी तक जितना वैज्ञानिक के अनुसार सर्च हुआ है उसके हिसाब से आगे अभी क्या होगा उससे कोई गारंटी नहीं, लेकिन -273.15 तक क्या होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे कम डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा। और इतना ही डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री केल्विन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इसलिए कि देखिए इसका हिमांक था 273.5, अब यहाँ से प्लस में था तब यहाँ पर 0 था, तो यहाँ से 273 स्टेप पीछे गया तब ना -273 हुआ है। माइनस का मतलब क्या हुआ,
जीरो से भी 273.15 डिग्री सेल्सियस घटा है तब जाकर माइनस हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी 0 डिग्री है, 1 डिग्री घटेगा तो आप कहते हैं -1 डिग्री, 2 डिग्री घटा तो कहिएगा -2 डिग्री। तो उसी तरह से 0 डिग्री था और इससे घटते घटते -273.15 डिग्री सेल्सियस गया है, तो आप क्या बोलिएगा? अभी नींद नहीं ले रहे हैं, सो रहे हैं, नींद नहीं ले रहे हैं। चलिए ठीक है, फोकस का भैया। देखिए ये अंदर आत्मा से ज्ञान तपस्या से निकाल रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं, आराम से निकालिए। सुनिए, यहाँ पे 0 से 273.15 घटा है तब तो इतना माइनस में गया है। अब यहाँ से 273.15 घटेगा तो 0 पर नहीं चला जाएगा, ये तो प्लस में है, लेकिन यहाँ से इतना टेम्परेचर घटाया जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही होता है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन, ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आई मिनिमम टेम्परेचर है, सबसे न्यूनतम, इससे क्या होगा? नहीं, ठीक है। कितना टाइम हो गया? इसमें 30 मिनट, 1:30। अरे 2-4 मिनट और बताते हैं, उसके बाद से रीजनिंग पढ़ाते हैं। एक देखिए, एक आप लोगों को पूछता है ल्यूमेन, एक पूछता है वेबर, एक पूछता है गॉस। कुछ यूनिट बता दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, या टेस्ला। हाँ, गोविंद जी के पंगवानी ज्यादा मिल गया है कहा? एक होता है डॉप्सन, एक होता है फैराडे, एक होता है एनीमोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है इलेक्ट्रोमीटर। देखिए सुनिए, इतना को क्या है अच्छा से याद रखिएगा, ये सब कंफ्यूजन वाला चीज है। ल्यूमेन जो होता है ये होता है ज्योति फलक, किसका होता है? आई किसका होता है? वेबर होता है। चलो कि पहले इसको लिखते हैं। ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, यही फ्लक्स का होता है। और इसका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है? गॉस या टेस्ला किसका होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे मापा जाता है ओजोन की मोटाई। क्या मापा जाता है? और फैराडे से धारिता मापा जाता है। और एनीमिक हवा की शक्ति या गति मापा जाता है। हवा की शक्ति या गति। हाइड्रोमीटर से हाइड्रो से घनत्व मापा जाता है। घनत्व। हाइग्रो से आर्द्रता। ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की घनत्व या उसी को शुद्धता बोलते हैं। देखिए दूध में कितना उसमें घनत्व है, ज्यादा घनत्व रहता है तो ज्यादा अच्छा है, और कम घनत्व है तो समझिए उसमें पानी मिलाया गया। डेंसिटी माप लिया जाता है, समझ गए? जैसे होता है ना, जैसे चीनी ज्यादा मिला दिए तो तनी रस ज्यादा गाढ़ा होगा, कम मिलाए हैं तो कम गाढ़ा होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए दूध है और उसमें 2 लीटर और पानी, तो दूध पतला नहीं हो जाता है, तो कौन शुरू हो जाता है लोग। ठीक है, एक बार हमारे खाना में नापा था, ठीक है। तो दूध देखिए
दूध में पानी ही नहीं मिला रहा है, कोई जहर नहीं ना मिला रहा है, पानी तो सब कोई पीता है, तो दूध में डाल के पी लीजिए। सुनिए, शराब में पानी मिलाएगा तो कहेगा लो ठीक है, और जाने दीजिए वो सब छोड़िए। इतना आप लोग क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद से कॉल स्टार्ट होगा क्या, लाइट यानी प्रकाश, उसमें 10 क्लास चलेगा। और उसमें भी देखिए ये सब चीज जितना न्यूमेरिकल बन रहा था, जितना था संभावना यूनिट डायमेंशन से, सब क्या किए हैं बता दिए। अगर इतना याद रख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर अब नहीं याद रख रहे हैं तो क्या है, आपकी जिम्मेवारी है। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत।